टू एंड एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा वर्डप्रेस के थ्रू। किस तरह की आप साइट्स बना सकते हो, डोमेन होस्टिंग कैसे लेते हैं, प्रोफेशनल ईमेल कैसे बनाते हैं, थीम्स, प्लगइन, पेजेस, सब कुछ। बेसिकली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इस कोर्स के बाद आप बिगिनर नहीं रहोगे, आपको एक अच्छी खासी साइट बनाना आ जाएगा। मैं ऐसा बताऊंगा आप डोमेन होस्टिंग खरीद के कैसे एक साइट सेटअप कर सकते हो, बट लेट्स से आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऑफलाइन भी साइट फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे सेटअप कर सकते हो। इसमें हम बात करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट की, पोर्टफोलियो वेबसाइट की, सर्विसेज वेबसाइट की, बेसिकली जैसी भी आप साइट इमेजिन कर सकते हो वो हम बना सकते हैं। एंड बाय इसको आधा बनाकर दिखाऊंगा, आधा आपका होमवर्क रहेगा जो आपको खुद से बनानी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबी होगी, मैंने इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करा है, 7-8 पार्ट हैं इसके। आराम से देखना, पहले एक पार्ट 1 कंप्लीट करना, देन फॉलो करना उसमें क्या क्या हुआ है, उसके बाद ही पार्ट 2 पर बढ़ना है, ठीक है। उस हिसाब से ये प्लान करा है। आराम से लैपटॉप लेके बैठो, देखो एंड इम्प्लीमेंट करो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक वर्डप्रेस की वेबसाइट के ओवरव्यू की, कि बेसिकली वर्डप्रेस के थ्रू बनाई हुई साइट दिखती कैसे है। तो सबसे पहले लिंक पेज है, हमने ऊपर हीरो बैनर है, बटन है, थोड़े बहुत कलर्स वगैरह यूज़ करें हैं, हमारे बारे में है, हमारे फीचर्स हैं, हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फिर थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, फिर एक लास्ट में फॉर्म है जो कोई भी पर्सन आके भर सकता है, और बैक एंड कर लेता हूँ। दूसरा, इस चैलेंज के स्टार्टिंग में मैंने एक साइट बनाई थी, ये केक्स 94। ये बेसिकली एक केक की शॉप है, ये ई कॉमर्स साइट है। हमारा लैंडिंग पेज सर्विस बेस्ड लैंडिंग पेज है, ये ई कॉमर्स साइट है। यहाँ पे आके कोई भी अपने पसंद की केक ऑर्डर कर सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी कैटेगरीज हैं, देन प्रोडक्ट्स हैं। किसी प्रोडक्ट पेज पे जाओगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन, आप वेट सेलेक्ट कर सकते हो, फ्लेवर सेलेक्ट कर सकते हो, डेट सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम, अपना मैसेज भी लिख सकते हो, एंड यहाँ पे जाके फिर आप चेकआउट कर सकते हो। फिर एक और ई कॉमर्स वेबसाइट ये हमने रिसेंटली बनाई है, ये बेसिकली महाराष्ट्र में नंबर प्लेट्स वगैरह सेल करते हैं। तो यहाँ पे कूल सा हीरो बैनर है, इसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो भी एक बंदे को कन्विंस करने के लिए चाहिए। उसके बाद थोड़े से फीचर्स हमने यहाँ पे चला रखे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, फिर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया है, उसके बाद उसके स्पेक्स हैं, कंपनी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं, एंड देन उसका फुटर है, ठीक है। यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट पेज पर आओगे, आपको मल्टीपल चीज़ें एंटर करने के लिए बोलेगा, आपका व्हीकल नंबर, आरसी, ये सब, एंड देन आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो ये हमारी बनाई हुई बात हो गई। मैं आपको थोड़ी सी और साइट्स दिखाता हूँ जो बेसिकली प्रीमेड थीम है, जिनको आप खरीद सकते हो एंड उनको एक क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो। वो हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे कैसे करना है, बट ये कुछ साइट्स भी वर्डप्रेस के थ्रू बनी। मैं यहाँ पे आपको बस पॉसिबिलिटी बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है वर्डप्रेस के थ्रू। तो ये साइट भी वर्डप्रेस पर बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप अच्छी साइट नहीं बना सकते, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये साइट भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ये ई कॉमर्स साइट है। देन थोड़ा सा क्रिएटिव साइट पर जाएं तो ये साइट भी वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई है, आप देख सकते हो। ये तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा एग्जैक्ट कैसे बनानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। देन ये भी वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई है, ये सारे लैंडिंग पेजेस हैं सर्विसेज के लिए। देन ये थोड़ा सा एडवांस जो अभी नए नए थीम्स आने लग गए हैं, ये भी वर्डप्रेस के थ्रू बने हुए हैं। ये आप एक क्लिक में कॉपी भी कर सकते हो, एंड देन इन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, वर्ड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, आइकन्स वगैरह चेंज कर सकते हो। देन ये भी वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई है, एंड ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको बनी बनाई मिल जाती हैं वर्डप्रेस पे, बट उसके लिए आपको कुछ चंद रुपए देने पड़ते हैं। बट अभी हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वो जब थोड़ा आप सीख जाओगे बनाना तब की बात है। अभी के लिए हम बेसिक वेबसाइट अपनी वाली ले लेते हैं, हम ये आपको लास्ट में बनाना सिखाएंगे। बट उससे पहले हम अपने नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, जो कि है डोमेन एंड होस्टिंग। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन आपका इंटरनेट का नाम, जैसे danishkhan.in, amazon.com, amazon.in.com बाहर चलता है, .in इंडिया में चलता है, इनको कहते हैं डोमेन, ठीक है। दूसरा होता है होस्टिंग। होस्टिंग जहाँ पे आपकी वर्डप्रेस की सारी फाइल्स रहती हैं, आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स रहती हैं, जैसे कि आपकी इमेजेस हो गई, आपका कंटेंट हो गया, फॉर्म वगैरह, बैक एंड जितना भी डेटा रहता है वो सब वहाँ पे होस्टिंग पे स्टोर रहता है। अब आप लेट्स से कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक डोमेन एंड होस्टिंग, दोनों को लिंक करना होता है। डोमेन अगर आपको खरीदना है तो आपको जाना है GoDaddy पे, आप GoDaddy से खरीद सकते हो, नेमचीप से खरीद सकते हो। GoDaddy प्रेफर्ड ऑप्शन, आप GoDaddy पर जाना है, अकाउंट बनाना है, यहाँ पे आके आपको सर्च करना है डोमेन का नाम। लेट्स से हम सर्च करते हैं अंजलि कुमारी, हमने सर्च करा अंजलि कुमारी। अब यहाँ पे आपको दिखेगा डोमेन टेकन .com अवेलेबल नहीं है, मतलब ये किसी और ने खरीद रखा है। .in मिल रहा है, 1 रुपए में मिल रहा है, पता नहीं कैसे मिल रहा है 1 रुपए में, पर ठीक है। नीचे यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं, आप कोई भी डोमेन खरीद सकते हो। पहले थोड़ा मैटर करता था, अभी इतना कुछ खास मैटर नहीं करता, बट अगर इंडिया में खरीद रहे हो और इंडिया का ट्रैफिक आपको उस पर लाना है, इंडिया के लोग लाने हैं,
तो .in प्रेफर करना। यहाँ पे आपको क्लिक करना है मेक इट योर्स, ये आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। लुक्स गुड, कीप गोइंग। यहाँ पे आपको नो थैंक्स करना है, आपको कोई ईमेल वगैरह नहीं खरीदना, कोई होस्टिंग नहीं खरीदनी डोमेन से, वो सब हम अलग से खरीदेंगे। यहाँ पर आप आओगे, आप देखोगे यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, 1399 हो गया। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 1 ईयर, ठीक है। अब ये प्राइस कम हो जाएगा, अभी हो गया 579। इसमें थोड़ा बहुत जीएसटी वगैरह ये लोग मार देंगे तो 600-700 के अराउंड हो जाएगा। आपको क्लिक करना है आई एम रेडी टू पे एंड डोंट वरी, अगर आपको अभी खरीदना नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला भी ऑप्शन इसके बाद बताऊंगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है एंड पेमेंट कर देनी है। एक बार आप खरीद लोगे तो आपको आना है मेन पेज पे, यहाँ पे आपका होगा नाम, यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स पर आना, यहाँ पर आपका खरीदा हुआ डोमेन होस्टिंग। तो होस्टिंग खरीदने के लिए आप 2 जगह जा सकते हो। एक है होस्टिंगर जो प्रेफर्ड है, जो मैं यूज करता हूँ, मेरे को मस्त लगता है इंडिया में, बट थोड़ा सा कॉस्टली है। दूसरा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल, तो आप होस्टिंग स्पेल थोड़ा चीप पड़ता है। मैं लास्ट ईयर तक इसको यूज करता हूँ, मस्त सर्विस देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। होस्टिंग स्पेल थोड़ा पैसे पूसे वाली चीजें हैं, बट अगेन जितना पैसा उतना अच्छे फीचर्स। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो होस्टिंग स्पेल यूज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होस्टिंग स्पेल से आपको होस्टिंग खरीदनी है, कैसे खरीदनी है मैं आपको होस्टिंग का ही बताता हूँ, होस्टिंग स्पेल का ही बताता हूँ। यहाँ पे आना है, आपको वर्डप्रेस पर जाना है। यहाँ से आप प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड कुछ भी खरीद सकते हो। अगर स्टार्ट कर रहे हो तो प्रीमियम पे चले जाना। सेम आपको अगर होस्टिंग स्पेल पे जाना है, शेयर्ड होस्टिंग सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे सी ऑल प्लान्स करना है। अब यहाँ पे वीनस है, मार्स है, सैटर्न है, जुपिटर है। वीनस तो मत ही खरीदना, उसमें सिर्फ एक ही साइट आप होस्ट कर पाओगे। मार्स या सैटर्न में से कुछ भी ऑर्डर कर लेना। 149 पर मंथ है, थोड़ा सा जीएसटी मार दो, 200 पर मंथ हो जाएगा आई गेस। इसमें आप 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते शुरू के लिए। यहाँ से आपको ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें, ऑर्डर समरी आएगी। $2.35 बन रहा है मंथली। आप एनुअली पे कर सकते हो, जैसा आपको मन करे आप वैसे पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है, आपको पेमेंट डिटेल्स डालनी है एंड देन यहाँ पर आके आपको अपना अकाउंट बना लेना है एंड चेकआउट कर लेना है। एक बार खरीद लोगे, पेमेंट कर दोगे तो ये आपको ले आएगा बैक एंड पे। अब होस्टिंग खरीदने का, डोमेन खरीदने का प्रोसेस सब जगह सेम रहता है। आप कोई भी वेबसाइट यूज कर लो, सब जगह सेम प्रोसेस रहता है। आपको वही खरीदना है, चूज करना है, पेमेंट करनी है एंड आपने खरीद लिया। नेक्स्ट प्रोसेस है डोमेन एंड होस्टिंग को लिंक करना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो। यहाँ पे हमको डीएनएस सर्वर अपडेट करने होते हैं, जो हमें होस्टिंग से नेम सर्वर मिलता है उससे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आएगा, वीडियो देखो आपको समझ आ जाएगा। तो आपने जो भी ईमेल यूज करा है आपको वहां पर आना है, आपको सर्च करना है होस्टिंगर। अगर आपने होस्टिंगर से खरीदा है तो होस्टिंग स्पेल से खरीदा तो होस्टिंग स्पेल सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ईमेल्स मिलेंगे। एक होगा आपका वेरिफिकेशन का ईमेल, एक आपका इनवॉइस वगैरह होगा, क्या क्या खरीदा है, एंड एक ईमेल होगा आपका नेम सर्वर्स का। यहाँ पे होस्टिंगर से मुझे नई ईमेल आया है तो हम क्या करेंगे, हम जाके गूगल पर सर्च करेंगे होस्टिंगर नेम सर्वर्स। अब यहाँ पे हमको नेम सर्वर मिल गए हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको ईमेल आएगा, 99% ऑफ द टाइम आपको ईमेल आ जाता है। अगर नहीं है तो आप गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम होस्टिंग स्पेल की बात करें तो हमने यहाँ पे आके सर्च करा होस्टिंग स्पेल अपने ईमेल में। यहाँ पे आप देख सकते हो इन लोगों ने नेम सर्वर्स प्रोवाइड कर रखे हैं हमको ईमेल में। नेम सर्वर 1 2 3 4 नेम सर्वर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर 4 देते हैं, कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर 2 देते हैं। एक बार आपको नेम सर्वर्स मिल जाए, आपको इनको कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे हमारे होस्टिंग स्पेल के नेम सर्वर ही है। अब आपको आना है डोमेन में, यहाँ पे आपका डोमेन दिखेगा सामने, आपको यहाँ पे डीएनएस का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। देन आपको आना नेम सर्वर्स में, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे आपके नेम सर्वर 2, ठीक है। जब आप आओगे पहली बार तो यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, आपको चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करना है। आई यूज माई ओन नेम सर्वर, कोई वार्निंग आए तो उसको ओके कर देना। देन आपको अपने नेम सर्वर्स कॉपी करने हैं। लेट्स से मैंने ये कॉपी करा, आपको वापस इधर ही आना है। कहाँ गया भाई, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। सेम आपको दूसरे के साथ भी करना है। अगर आपको 4 नेम सर्वर्स आ रखे हो तो यहाँ पे आपको ऐड नेम सर्वर करना है, तीसरा पेस्ट करना है, देन चौथा पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सेव कर देना है। अब आपको 24 घंटे तक लग सकते हैं दोनों को कनेक्ट करने में, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये 4 से 5 घंटे में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे या फिर पूरे वीडियो में कहीं भी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लगे जो आपको समझ ना आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई हेल्प कर देगा। नेक्स्ट प्रोसेस है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब आपने कनेक्ट कर दिया, अब आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। तो पहले हम इसमें होस्टिंग में इंस्टॉल करके बताएंगे, देन मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफलाइन कैसे ये प्रोसेस कर सकते हो, जिसमें आपको ना डोमेन खरीदने की जरूरत है ना होस्टिंग खरीदने की जरूरत है। तो आपको अपने होस्टिंग में लॉग इन कर लेना है। ये हम आ गए होस्टिंगर में, यहाँ पे आपको डोमेन दिखेगा अपना, आपको मैनेज पर जाना है, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट दिख सकता है, आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस सेलेक्ट करनी है। होस्टिंग स्पेल अगर आप यूज करो तो सबसे नीचे स्क्रॉल करना, वहाँ पे वर्डप्रेस का आइकन रहेगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा।
मैंने एक सब डोमेन बना रखा है, मैं उस पर बना के दिखाऊंगा। पासवर्ड आपको चूज कर लेना है, यहाँ से आपको अपना डोमेन चूज कर लेना है। तो मैं चूज कर ले रहा हूँ course.danishkhan.in। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से अपनी डिटेल्स देखनी है, वर्डप्रेस जो भी रिकमेंडेड हो वो सेलेक्ट कर लेना एंड इंस्टॉल। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5-10 मिनट का लोड होने में, उसको होने देना। एंड एक बार इंस्टॉल होने के बाद इस तरह का आपके सामने एक पैनल खुल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी लॉग इन कर सकते हो। ये होस्टिंगर का, आप यहाँ पे एडमिन पैनल पे जाओगे, यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। होस्टिंग स्पेल पे भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा लॉग इन करने का, बट लेट्स से आपको दूसरे तरीके से करना है तो आपको अपना डोमेन डालना है। हमने डाला course.danishkhan.in। यहाँ पे हम /WP admin, आपको एग्जैक्टली ये डालना है। कोई भी डोमेन पे लॉगिन करने के लिए आपको एंटर दबाना है। यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा लॉगिन पेज। यहाँ पे आपको ईमेल पासवर्ड डालने बोलेगा। हमने ऑलरेडी यहाँ से लॉगिन कर लिया, इसलिए वो डायरेक्टली लोड हो गया। ये है आपका वर्डप्रेस का बैकएंड। ये सब चीज़ें आपको इस पीपीटी में मिल जाएंगी, तो देख देख के आराम से करते रहना। तो अब ये हो गया ऑनलाइन का। लेट्स से आप किसी और के लिए साइट बना रहे हो या फिर अपने लिए कोई बना रहे हो जिसमें आप डोमेन खरीद के, होस्टिंग खरीद के बना रहे हो। बट लेट्स से आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो और आपको सीखने के लिए आपको पैसा नहीं डालना अभी बिल्कुल भी। आपको ऑफलाइन अपने पीसी या फिर अपने लैपटॉप में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है XAMPP। ये स्पेलिंग है, देख लो। यहाँ पे सर्च करना है, इस वेबसाइट को खोलना है। दूसरा आपको सर्च करना है वर्डप्रेस डाउनलोड, इस पे क्लिक करो। इन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है वर्डप्रेस। दूसरा आपको डाउनलोड कर लेना है XAMPP। तो यहाँ पे मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। हमारे डाउनलोड स्टार्ट हो गए। यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना है डाउनलोड करने का। ओके, सो एक बार डाउनलोड होने के बाद हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक होगा सॉफ्टवेयर, एक होगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है सबसे पहले। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एक वर्डप्रेस का फोल्डर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको XAMPP को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे कोई वार्निंग वगैरह देगा, ओके कर देना है इसको। देन हमारे पास ये सामने सेटअप आ गया। नेक्स्ट पे जाना है, सब कुछ प्री सेलेक्टेड रहने देना, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे फोल्डर आपका एक बनेगा, किसी भी आप ड्राइव में सेव कर सकते हो उसको। नेक्स्ट करना है, इंग्लिश, नेक्स्ट। एंड यहाँ पे ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, अराउंड 10 से 15 मिनट, आपके पीसी के स्पीड पे डिपेंड करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिनिश पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह कुछ डैशबोर्ड खुल जाएगा। बट इसको यूज करने से पहले आपको वर्डप्रेस के फोल्डर को कॉपी करना है। सी ड्राइव में जाना है, जहाँ पे भी आपने XAMPP इंस्टॉल करा हो वहां पर जाना है। यहाँ पे आपको ढूंढना है htdocs, आपको इसको ओपन करना है और यहाँ पे आके इस फोल्डर को पेस्ट कर देना है। एक बार पेस्ट होने के बाद आपको अब इस डैशबोर्ड में आना है, ये अपाचे को स्टार्ट करना है। देन यहाँ पे आपको MySQL स्टार्ट करना है। कोई एक्सेस वगैरह मांगे तो दे देना। एक बार ये दोनों स्टार्ट हो जाए देन आपको MySQL के एडमिन पर जाना है। यहाँ पे हम उसका एक डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का PHP My Admin खुलेगा। अगेन ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आराम से देख देख के फॉलो करना, कोई बात नहीं है। आपको एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार भी देख लेना। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करना, डेटाबेस का कोई नाम दे देना। लेट्स से हम दे देते हैं वर्डप्रेस ही दे देते हैं अभी के लिए, वर्डप्रेस। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक होने के बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है। इतना होने के बाद आपको नए टैब पे जाना है। यहाँ पे टाइप करना है localhost/wordpress। ठीक है, आपने एक क्लिक करा, आपके सामने आ गया एक एरर, नॉट फाउंड, द रिक्वेस्टेड URL वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। अब इसको टैकल ऐसे करना है। हमने यहाँ पे एक गड़बड़ी कर दी। हमको वर्डप्रेस की जो अंदर फोल्डर है हमको उसको कट करना है एंड उसको htdocs में पेस्ट करना है। उसके बाद हमको ये पुराना वाला डिलीट कर देना है। बेसिकली वो 6.4 उसके अंदर एक और फोल्डर होगा वर्डप्रेस का। एक बार इतना होने के बाद आपको यहाँ पे वापस आना है, इस पेज को रीलोड करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे पेज रीलोड हो जाएगा। आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, लेट्स गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम देना है, हम वापस से वर्डप्रेस ही दे देते हैं। यूजर नेम डालना है, वर्डप्रेस ही डाल देते हैं। कुछ भी डाल सकते हो, कोई और तो एक्सेस कर नहीं पाएगा। पासवर्ड मर्जी है, डालना है डालो वरना मत डालो। नेक्स्ट, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा ऑलराइट स्पार्की, ओह माय गॉड, रन द इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आपको साइट टाइटल मांगेगा, साइट टाइटल जो ऊपर लिखा है आप कुछ भी डाल दो। अभी के लिए हम डाल देते हैं वर्डप्रेस। यूजर नेम हम वापस डाल देते हैं रूट। पासवर्ड हम डाल देते हैं समथिंग। उसके बाद कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल लेना अपने हिसाब से। आपको एक ईमेल डालना है, डिस्करेज सर्च इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, अब हमारा वर्डप्रेस हो चुका है इंस्टॉल। यहाँ पे हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन में आपको डालना है जो भी आपने पासवर्ड एंड यूजर नेम डाला। एंड बिना कुछ डोमेन एंड होस्टिंग खरीदे आपका वर्डप्रेस हो चुका है इंस्टॉल आपके पीसी पर। और इसी के साथ इस पूरे कोर्स का पार्ट 1 होता है कंप्लीट। अब यहीं पे इस वीडियो को रोको, पहले इतनी चीज़ें करो,
क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। पहले इतना कंप्लीट करो, देन नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ना। ओके, अब मैं आपको देता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का ओवरव्यू। तो ये हमारा वर्डप्रेस है जो हमने course.danishkhan.in पे बनाया है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे है डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिलेंगे। ये है पोस्ट, जैसे कि आप ब्लॉग पोस्ट कोई करोगे, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट मीडिया, यहाँ पे आपकी सारी इमेजेस और फाइल्स रहेंगी। नेक्स्ट है पेजेस, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, होम पेज, यहाँ पे वो सब रहेंगे। कमेंट्स, कोई भी अगर आपके ब्लॉग पे कमेंट करेगा वो यहाँ पे रहेगा। अपीयरेंस, यहाँ पे आपको सारे थीम्स मिलेंगे। आपको वर्डप्रेस पे कोई ना कोई थीम यूज़ करना पड़ता है, आप उसके ऊपर अपनी साइट बिल्ड करते हो। यहाँ पे आपको पहले से ही 3 थीम मिलेंगे जो वर्डप्रेस की तरफ से आते हैं। 2024 थीम का नाम है, ये इंस्टॉल हो रखी है। देन प्लगइन्स, प्लगइन्स ऐप समझ लो, जैसे साइट आपका फ़ोन है एंड ऐप्स प्लगइन्स है। आप ऐप से अपने फ़ोन में नए फीचर्स ऐड करते हो, ऐसे प्लगइन से आप नए नए फीचर्स ऐड करोगे। देन है टूल्स, जहाँ पे मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ, आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देन है सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स में आके आप अपना साइट टाइटल चेंज कर सकते हो। साइट टाइटल वो होगा, जैसी आपकी साइट खुलेगी तो सबसे टॉप पे यहाँ पे जो नाम दिखता है वो साइट टाइटल होगा। एक टैगलाइन ऐड कर सकते हो, आपका यूआरएल वगैरह रहेगा। यहाँ से आपको टाइम सेटअप करना है, हमारा इंडिया में रहता है 5:30 + 5:30, वो आपको सेलेक्ट करना है एंड सेव चेंजेस कर देने हैं, ठीक है। इतना होने के बाद नेक्स्ट है हमारा थीम्स एंड प्लगइन्स इंस्टॉल करना। थीम्स कैसे इंस्टॉल करना है, आपको वहीं पर जाना है, आपको अपीयरेंस में जाना है, थीम्स पर जाना है, ऐड न्यू थीम करना है एंड यहाँ पे आपके सामने हज़ारों थीम्स आ जाएंगी, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते। ये सारी थीम्स हैं फ्री, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते। देन आपको अगर खरीदना है तो आपको जाना है थीम फॉरेस्ट पे, themeforest.net, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है, वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप जाके बहुत सारी थीम्स खरीद सकते हो। $69, $39, $59, कभी कभी सेल्स भी आती रहती है। यहाँ से आप प्रीमेड वेबसाइट्स खरीद सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से हमको ये वाली थीम पसंद आई है, हमको ये खरीदनी है। हमने इसको खोला, ये $79 की है, थोड़ा बहुत टैक्स भी लगेगा, वो आप देख लेना। यहाँ से लाइव प्रीव्यू पे जाएंगे तो हमें दिख जाएगी कि आपको क्या थीम में मिलेगा, ठीक है। ये एक AI वाली थीम है, इसमें आप AI वगैरह इंटीग्रेट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे डेमोज रहेंगे। डेमोज होती हैं प्रीमेड साइट्स। तो आपने थीम खरीदी, आप डेमोज देख सकते हो कि इस तरह की साइट आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। हम इसका कोई डेमो देख लेते हैं। लेट्स से हमको इस तरह की साइट बनानी है तो हम ये एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर हम उनको $79 देंगे तो। बट अभी के लिए इस पर नहीं जाते, क्योंकि आई एम श्योर आप स्टार्टिंग में खर्च नहीं करोगे और प्रेफर भी मत करना खर्च करना। अभी के लिए हम फ्री थीम की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है अस्त्रा, बेस्ट थीम। बचपन से आज तक मैं यही यूज़ कर रहा हूँ फ्री वेबसाइट पे। आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड आपकी थीम हो जाएगी इंस्टॉल। आपको इसको एक्टिवेट पे क्लिक करना है, ठीक है। एक बार होने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है। अब ये बेसिकली एक प्रीमेड डेमो वगैरह छोटे मोटे पेजेस ये आपका खुद ब खुद सेटअप कर देगा। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर एंड बीवर बिल्डर। अब एलिमेंटर सबसे बेस्ट है, ऑल्दो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए यहाँ पे एलिमेंटर सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डेमोज दिखाएगा, इसमें से कुछ फ्री हैं, कुछ प्रीमियम है जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अभी के लिए लेट्स से हम एक बेसिक सा ये सेलेक्ट कर लेते हैं, लव नेचर वाला। यहाँ पे आपसे लोगो वगैरह मांगेगा, अभी के लिए हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे। स्किप एंड कंटिन्यू। कलर स्कीम पूछेगा क्या क्या रखना है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, देन कंटिन्यू। यहाँ पे हमारे बारे में थोड़ी सी डिटेल। तो मेरा नाम है दानिश, वर्क ईमेल है danishkhan1@gmail.com। आई एम हु आई एम, आई एम बिगिनर, यू आर बिगिनर, आई एम बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। आई एम बिल्डिंग फॉर माई सेल्फ, ये सब आपको सेलेक्ट करना है तो कर लेना, वरना मत करना। इनको सेलेक्टेड रहने देना। सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। अब बेसिकली इससे हुआ क्या ना, आपको एक फ्रेम मिल जाएगा जिसके ऊपर आप अपनी साइट बिल्ड कर सकते हो। जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें रहती हैं एक साइट में, वो ये सब पहले से ही सेटअप कर देगा। तो आपको उसमें अपना दिमाग नहीं खवाना पड़ेगा, आपको सिर्फ डिज़ाइन करना है। इसमें 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी साइट हो चुकी है। उसके बाद व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब देखो, जो हमने डेमो सेलेक्ट करा था वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया, तो हमारी साइट काफ़ी हद तक बन गई है, ठीक है।
अब हम इसको जाके एडिट कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, फोटोज एडिट कर सकते हैं। बट अभी हम वापस जाएंगे बैकएंड पर। यहाँ से हमने यूआरएल से चेंज करा WP एडमिन पर, ये हमारा बैकएंड खुल गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट स्टेप कस्टमाइजेशन। सबसे बेसिक, सबसे पहली चीज़ है हमें साइट में क्या क्या चेंज करनी है। तो सबसे पहले हमें साइट का टाइटल डालना है, जो मैंने आपको बताया था। सेटिंग्स में आना है, जनरल पे जाना है, यहाँ पे आपको साइट का टाइटल डालना है। तो लेट्स से दानिश खान टीचेस, ये हमारा साइट का टाइटल हो गया। उसके बाद आपको टैगलाइन डालनी है। ठीक है, तो टैगलाइन आप कुछ भी डाल सकते हो, अभी के लिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट हमको डेट सेलेक्ट करनी है। डेट एंड टाइम जोन हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट आपको परमालिंक सेटअप करना है। परमालिंक्स मैं आपको समझाता हूँ क्या। आपको यहाँ पर आना है, सेटिंग्स में परमालिंक्स पे जाना है। अब यहाँ पे ना आपका बेसिकली लिंक का स्ट्रक्चर होता है, तो आप डे या नेम से सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से आपने पोस्ट डाली आज 16 दिसंबर को, तो आपने वहाँ पे डेट से आपका यूआरएल आएगा। बट सबसे बेस्ट एसईओ के पर्सपेक्टिव से स्ट्रक्चर रहता है पोस्ट नेम। आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है एंड आपको सेव कर देना है। ठीक है, इसके साथ हमारा फर्स्ट स्टेप कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है एलिमेंटर, पर उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ आप पेजेस पोस्ट किस तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पे पोस्ट है, लेट्स से आपको एक ब्लॉग लिखना है, तो आपने पोस्ट पे गए, ऐड न्यू पर क्लिक करा, कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो नई टैब में खुल जाएगा। यहाँ पे वेलकम टू द ब्लॉग एडिटर, नेक्स्ट, इसको कट कर दो। यहाँ पे आपको अपना टाइटल डालना है। लेट्स से अभी के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग कोर्स। यहाँ पे आपको अपना ब्लॉग लिखना है। मैं अभी के लिए यहाँ पे डेमो टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो ये हमारी हेडिंग हो गई, ये उसके नीचे का पैराग्राफ हो गया। आपको यहाँ पे कोई इमेज वगैरह ऐड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, इमेज सेलेक्ट करो, अपलोड करो। यहाँ से कोई भी आप इमेज एक सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, एक रैंडम बंदे की इमेज। उसके बाद आप अगेन यहाँ पे जाओ, पैराग्राफ सेलेक्ट करो, टेक्स्ट डाल दो। इस तरह से आप एक ब्लॉग लिख सकते हो। बहुत बेसिक सा है ये। डिपेंड करता है कि आप अगर ब्लॉग बना रहे हो तो आप थीम अलग चूज़ करोगे, आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो आप थीम अलग चूज़ करोगे, आप अगर लैंडिंग पेज बना रहे हो तो आप थीम अलग चूज़ करोगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट से गोल क्या है। बट आप कोई भी थीम वगैरह कुछ भी चूज़ करो, आपका बैकएंड, आपका पोस्ट डालने का पेज सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे आके आपको फिर पब्लिश कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कैटेगरीज, जहाँ पे आप मल्टीपल कैटेगरीज डाल सकते हो। लेट्स से आप एक फ़ोन पे ब्लॉग लिखते हो तो यहाँ पे आप मोबाइल्स डाल सकते हो। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी आपने कर दिया। देन आप लैपटॉप्स पर भी लिखते हो तो आप यहाँ पे लैपटॉप डाल सकते हो। ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, यहाँ पे आपकी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। देन मीडिया, यहाँ पे आपकी सारी वेबसाइट की फाइल्स रहेंगी। जो भी आपकी वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस वगैरह आप यूज़ करोगे वो सब मीडिया में रहेगा। नेक्स्ट है पेजेस। अब यहाँ पे जैसे ही हमने डेमो इंपोर्ट करा तो यहाँ पे अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, सर्विसेज, कुछ पेजेस ऑटोमेटिकली बन गए। ये हमारा होम पेज है, ये जो सबको दिखेगा। देन ये हमारा है अबाउट अस पेज, यहाँ पे हमारे कंपनी के बारे में डिटेल्स हैं, आप इमेजेस वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है, यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, आप यहाँ पे अपना नंबर वगैरह डाल सकते हो। अब ये एडिट कैसे करना है ये मैं आपको अभी आगे एलिमेंटर में बताऊंगा। बट हाँ, इस तरह से आप यहाँ पे नए पेजेस बना सकते हो। हम लेट्स से एक नया पेज बना लेते हैं अभी के लिए, जिसपे हम अपना danishkhan.in वाला बनाएंगे। तो हम इसका नाम डाल देते हैं danishkhan.in। ठीक है, उसके बाद हमने इसको कर दिया पब्लिश अभी के लिए। ओके, नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको आना है सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको जाना है रीडिंग पर। अब यहाँ पे आपको या तो ये सेलेक्ट होगा, यहाँ पे आपको स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना है। होम पेज आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपके डोमेन पर आए तो उसको कौन सा पेज देखना चाहिए, सिंस आपने मल्टीपल पेजेस बना रखे हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे danishkhan.in कर लेते हैं। ठीक है, हमको ये पेज दिखाना है मेन पे। पोस्ट पेज, आप कोई ब्लॉग का अगर पेज बना आपने वो बना सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना। इसी के साथ हमारा बैकएंड सेटअप हो चुका है और इस कोर्स का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। अगेन पार्ट 1 देखो, 2 देखो, पहले उतना करो, उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ना। अब नेक्स्ट है हमारा एलिमेंटर। तो बेसिकली एलिमेंटर होता क्या है? एलिमेंटर एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है। हमने साइट बना ली, हमें पेजेस बने बनाए मिल गए,
पर अब हमें उनको एडिट करना है, हमें उनको कस्टमाइज़ करना है, हमें अपने हिसाब से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइट बनानी है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एलिमेंटर। एलिमेंटर पे आप देख के साइट बना सकते हो, आपको जो स्क्रीन पे दिखेगा वही आपकी फाइनल वेबसाइट पर भी दिखेगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल टेम्पलेट लाइब्रेरीज भी मिल जाती हैं एंड मोस्टली जितनी भी थीम्स है ना वो सब एलिमेंटर ही सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो हम अब जाते हैं अपने danishkhan.in वाले पेज पे। जैसे यहाँ पे हमने danishkhan.in पेज बनाया, हमने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करा। ऊपर आपको एक बटन दिखेगा एडिट विद एलिमेंटर, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ नोटिफिकेशन आएगा, उसको कंटिन्यू पे क्लिक करना। अब ये है हमारा एलिमेंटर का बैकएंड। हमें ऊपर हेडर मिल रहा है, नीचे फुटर मिल रहा है, बीच में हम हज़ारों चीज़ें बना सकते हैं। हम अपना पेज यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी एडिट करने से पहले आपको वापस बैकएंड में आना है। बेसिकली एलिमेंटर में एक नया अपडेट आया था बट अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। आपको सेटिंग्स में आना है एलिमेंटर की, यहाँ पे आके ग्रिड कंटेनर को आपको इनएक्टिव कर देना है। देन आपको नीचे आना है, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर होगा, इसको इनएक्टिव कर देना है। यहाँ पे हम कर देंगे डीएक्टिवेट एंड सेव चेंजेस। इसके ऊपर मैं एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा, अलग से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए आपके लिए आसान ये होगा कि आप सेक्शंस एंड कॉलम के साथ जाओ। ठीक है, फिर इस पेज पे आके आपको इसको रीलोड कर लेना है। अब आपके सामने ये पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑलराइट, अब मैं आपको समझाता हूँ सेक्शंस, कॉलम्स एंड रेस्पॉन्सिवनेस के बारे में। तो जब भी हम कोई पेज बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, एक स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है। ये हमारा हो गया सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर एक आपको कॉलम मिलेगा। इस कॉलम के अंदर आप हेडिंग, बटन, टेक्स्ट, इमेजेस, जो भी आपकी साइट पे दिखेगा वो सब कुछ इस कॉलम के अंदर होगा। अब आप इस कॉलम, इस सेक्शन की विड्थ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से बॉक्स है, हमको लेट्स से फुल विड्थ करना, हमको यहाँ पे कोने कोने तक चाहिए, तो हमने इसको फुल विड्थ सेलेक्ट कर लिया। डिफ़ॉल्ट की जगह नो गैप कर दिया। नो गैप मतलब यहाँ पे साइड में कोई भी गैप नहीं बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे बाकी चीज़ें आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ है ना, जैसे जैसे आप बनाओगे खुद से तब आपको समझेगा। आप एक एक चीज़ को चेंज करके देखो कि ओके इससे क्या चेंज हो रहा है, अच्छा इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तब जाके आपको समझेगा। तो यहाँ पे सेक्शंस एंड कॉलम्स हो गया। अब हमको देखना है रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, एक हीरो बैनर बनाते हैं बेसिक सा। तो हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा, हमने इसमें इनर सेक्शन लगाया क्योंकि हमको दो चीज़ें चाहिए, हमको एक इमेज चाहिए, हमको एक टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमने प्लस पे क्लिक करा। अब लेट्स से हमको यहाँ पे एक इमेज लगानी है, तो हमने इमेज सर्च करी, यहाँ से इसको करा ड्रैग एंड यहाँ पे कर दिया ड्रॉप। फिर यहाँ पे चूज़ इमेज आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। मीडिया लाइब्रेरी से आपको कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करनी है। लेट्स से मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ये अंकल जी, या फिर मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ। हमने यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे इमेज का रेजोल्यूशन आप चूज़ कर सकते हो, हमने फुल कर दिया इसको। सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट में अलाइन करना है, राइट में अलाइन करना है, ये चूज़ कर सकते हो। एंड राइट हैंड पे हमको हेडिंग डालनी है एंड कुछ टेक्स्ट लिखना है, एक बेसिक सा बटन लगाना है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग दिखेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो हेडिंग। इसको ड्रैग करा, इसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हेडिंग में हमने लिख दिया आम आर वर्डप्रेस साइट। ठीक है, अब देख रहे हो ये हेडिंग लेफ्ट में आ रही है, हमको सेंटर में चाहिए, थोड़ा सा नीचे चाहिए, तो हमने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। अब हमको इसको स्टाइल करना है। अभी ये ग्रे कलर है, हमको इसको ब्लैक करना है। हमने टेक्स्ट कलर चूज कर लिया ब्लैक। टाइपोग्राफी हमको चेंज करनी है। हम यहाँ पे फैमिली में गए, हमने कोई भी दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। लेट्स से हमको टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करना है, हमने ये कर लिया। अब हमें इसका साइज बढ़ाना है, तो हमने यहाँ से इसका साइज बढ़ा लिया। ठीक है, अब हेडिंग की तरह लग रही है। उसके बाद हमें इसका वेट बढ़ाना है। अभी ये थोड़ा सा पतला है, हमको इसको बोल्ड करना है, हमने इसको बोल्ड कर दिया। हमको फॉन्ट दूसरा चेंज करना है, हमको पसंद नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे पॉपिन सर्च कर लेते हैं। हमने पॉपिन्स कर दिया। अब ये बहुत ज़्यादा बोल्ड लग रहा है, हमने इसको थोड़ा सा छोटा करा, यहाँ पे बोल्ड में जाके मीडियम कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है, हमें अपर केस में चाहिए सब कुछ। हमने ऐसे करा, ये अपर केस हो गया, थोड़ा सा और छोटा कर दिया। स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, नॉर्मल, इटैलिक, वही जो हमें बचपन में वर्ड में सारी चीज़ें मिलती थी वही सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अंडरलाइन करना वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट के बारे में। अब हमें यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करना है, हमें यहाँ पे डालना है एक पैराग्राफ। तो लेट्स से हम लोअर एप्सम उठा लेते हैं। नॉर्मल हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ से टेक्स्ट उठा लिया, कंट्रोल वी करा, पेस्ट कर दिया। अब देखोगे ये तो बहुत बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। हम यहाँ पे HTML टैग में जाके इसको पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसका साइज वापस से चेंज करना है। अभी हमने इतना बड़ा कर रखा है, हमने इसको कर दिया छोटा। ठीक है, अब ये कूल लग रहा है। हमने इसका वेट कर दिया 400। ठीक है, हमने इसको कर दिया डिफ़ॉल्ट।
अब ये इस तरह से आ गया, सही लग रहा है, बट हमें ना बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए। हमें लग रहा है कि यार ये बहुत चिपका चिपका है, तो हम यहाँ पे लाइन हाइट को इंक्रीज कर देंगे। तो आप देख सकते हो गैप बढ़ गया। हमें लेटर के बीच में भी स्पेसिंग चाहिए। ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए कौन कौन सा फंक्शन किस चीज़ के लिए काम करता है। हमने यहाँ से थोड़ी सी स्पेसिंग भी बढ़ा दी। नेक्स्ट हम आए वापस से, हमको इसको लेफ्ट अलाइन करना है। अब हमें ये परफेक्ट लग रहा है। अब हमें यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, तो हमें पीछे जाना है, एक नया सेक्शन बना लेंगे। उसके लिए प्लस पे आप क्लिक करोगे, वापस से यहाँ पे आ जाओगे, विजेट सेलेक्ट कर लो, बटन। हमने ये बटन को ड्रैग करा, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास एक प्रीमेड बटन आ गया। हमें बटन को भी कस्टमाइज़ करना है, सेम सारी चीज़ें रहेंगी। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऑर्डर नाउ, बटन का टेक्स्ट आ गया। स्टाइल पे गए, अगेन इसको चेंज करा, हमने टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया, हमने ब्लैक कर दिया। बैकग्राउंड आप ग्रेडियंट भी रख सकते हो, आप नॉर्मल भी रख सकते हो। हमने ग्रेडियंट लेट्स से रखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कलर चूज़ कर लिए। आप यहाँ पे सारे ऑप्शन देखोगे, आपको अलग अलग तरह के कलर्स मिलते रहेंगे। लेट्स से हमको इसको येलोइश करना है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा येलो सेलेक्ट कर लिया। नीचे भी हमने कलर सेलेक्ट करा एंड इसको येलो कर लिया, या फिर थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं ताकि ग्रेडियंट जैसा लगे, ठीक है। अभी अच्छा तो नहीं लग रहा, बट अभी के लिए समझ लो। अब यहाँ पे हमें ग्रेडियंट में भी और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हमको इसमें रेडियल रखना है, मतलब सेंटर में ग्रेडियंट आएगा, ठीक है, या फिर हमको लीनियर ही रहने देना है। हमको अब इसकी लोकेशन चेंज करनी है। जैसे अभी येलो है, ग्रीन है, ऐसे ऐसे आ रहा है, हमको थोड़ा सा टिल्ट करना है इसको, तो हम यहाँ से एंगल चेंज कर लेंगे। अभी देख रहे हो आप, इसका एंगल चेंज हो गया। अब जो इसके अंदर ऑर्डर नाउ लिखा है वो हमें बहुत छोटा लग रहा है, तो वापस से हम टाइपोग्राफी पे जाएंगे, हम इसका साइज बड़ा कर देंगे और इसका वेट हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी हमको ये सही लग रहा है। इस तरह से हमने एक पैराग्राफ बना लिया। अब ये इमेज सही नहीं आ रही है, ठीक है, हम इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। हमको इसकी विड्थ इतनी चाहिए, ठीक है। तो हमने एक सेक्शन बना लिया। लेफ्ट में हमारी इमेज है, राइट में हमारा टेक्स्ट है। हमें यहाँ ऊपर थोड़ा सा गैप चाहिए, तो हम वापस से प्लस दबाएंगे। यहाँ पे हमको सर्च करना है स्पेस, ये स्पेसर आ गया। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ से हमने इसका स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने कर लिया 25, ठीक है। ये हमारा एक सेक्शन रेडी हो गया है। हमने अपडेट दबाया, प्रीव्यू चेंज पे क्लिक करा, हमारा नया पेज खुलेगा, इस पे हमारा ही सेक्शन आ रहा है, ठीक है। हेडर, सेक्शन, फुटर। अभी बहुत बदतर लग रहा है ये, कोई बात नहीं, अच्छा बनाना बताऊंगा। अभी मैं आपको रेस्पॉन्सिवनेस समझा रहा हूँ। अब ये हमने पीसी पे तो बना लिया, बट मोस्टली 80% आपके जो भी कस्टमर रहेंगे, जो भी लोग रहेंगे साइट पे, वो फ़ोन से आएंगे। तो हमको इसको कस्टमाइज़ करना है फ़ोन के लिए। हमने रेस्पॉन्सिव मोड को सेलेक्ट करा, यहाँ पे मोबाइल पोर्ट्रेट सेलेक्ट करा। अब ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। हमको लग रहा है फ़ोन पे ना टाइटल बहुत बड़ा है, इमेज सही आ रही है, टाइटल बड़ा आ रहा है, तो हम टाइटल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, वापस से इसको कम कर देंगे, ठीक है। हमने कोई भी साइज़ ले लिया। अब ये जो साइज़ है ना, ये सिर्फ फ़ोन पे चेंज हुआ है, जो हमने पीसी पे बनाया वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसका भी साइज़ थोड़ा सा कम कर लेंगे। हमने कर दिया इसको 14। हमने लाइन हाइट भी कम कर दी, हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, हमने इसको कम कर दिया, ठीक है। हमारा बटन हमको सेंटर लाइन करना, हमने इसको यहाँ पे जाके सेंटर लाइन कर दिया। अब आप देख सकते हो फ़ोन में हमारी साइट इस तरह से दिख रही है। हम वापस यहाँ से पीसी सेलेक्ट करेंगे, तो ये सेम टू सेम वैसी दिख रही है। तो इस तरह से आप फ़ोन के लिए, टैबलेट के लिए, पीसी के लिए अलग अलग वर्जन बना सकते हो एक ही में, समझ गए। एक और ऑप्शन है, यहाँ पे वापस से हम मोबाइल पे आते हैं। हमको चाहिए कि टेक्स्ट ऊपर आए, फोटो नीचे आए, तो ये हम कैसे करेंगे। हम यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, हम ये सेक्शन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। अब हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है सबसे पहले, बट यहाँ पे आप देखोगे इनर सेक्शन सेलेक्ट हो रहा है, आप पीछे वाला सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए यहाँ पे एक नेविगेटर है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक नेविगेटर खुल जाएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे कैसे लेआउट है आपकी साइट। सबसे ऊपर है सेक्शन, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ एडवांस में गए, हम नीचे रेस्पॉन्सिव में गए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रिवर्स कॉलम टैबलेट, रिवर्स कॉलम मोबाइल। हम फ़ोन पर आ जाते हैं, हमने रिवर्स को सेलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया रिवर्स कॉलम, बट यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं और वो ना हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ये पर्टिकुलर चीज़ हाइड भी कर सकते हैं।
तो हमने लेट्स से इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, एडवांस में गए, रेस्पॉन्सिव में गए, हमको चाहिए कि ये फ़ोन पे ना दिखे, हाइड कर दिया। अब जब भी आप फ़ोन पे खोलोगे तो सीधा टेक्स्ट आएगा, ये इमेज दिखेगी ही नहीं, बट पीसी पे आपकी ये इमेज दिखेगी। ठीक है, तो आप इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड आपको चाहिए कि ये इमेज नीचे आ जाए तो आप इसको डुप्लीकेट करो, यहाँ से इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, एंड इस वाली इमेज को डेस्कटॉप पे हाइड कर दो, फ़ोन पे इनेबल कर दो। अब आप ये अपडेट कर दो। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ इससे होगा क्या। हम इस पेज पर आए, डेस्कटॉप पे हमारी साइट ऐसे दिख रही है, हम इंस्पेक्ट पे गए, फ़ोन पे हमारी साइट ऐसे दिख रही है, हम यहाँ पे टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, इमेज नीचे आ रही है। तो अलग अलग तरीके आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जब आप एडिट करोगे तब आपको यहाँ पर दिखेंगी सारी चीज़ें कि कहाँ पे हमने क्या क्या लगा रखा है, बट ऐसे ग्रेड आउट दिखेंगी अगर आप पीसी पे देख रहे हो तो। ठीक है, अब आप 3 चीज़ें समझ गए, सेक्शन, कॉलम्स, रेस्पॉन्सिवनेस एंड बेसिक विजेट आपको कैसे यूज़ करना है। मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले है पैडिंग। लेट्स से आपने ये सेलेक्ट करा, आपको यहाँ पे स्पेसर नहीं डालना है, आपको चाहिए कि थोड़ा सा ना लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से अंदर की तरफ जगह हो जाए, तो आप यहाँ से पैडिंग बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ लेफ्ट राइट साइड से जगह हो जाएगी आपको। और दूसरा है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, आपको इस सेक्शन के बीच में, लेट्स से ये सेक्शन है और हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। एक बार हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया, अब हमारे पास आ गए 2 सेक्शन, पर हमको चाहिए यार ये बीच में ना स्पेस बहुत कम है, हमको चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो। तो आपने दूसरे वाले सेक्शन को करा सेलेक्ट, एडवांस में गए, यहाँ पे लिंक वैल्यूज टुगेदर को क्लिक करना। अब मार्जिन आपने कर दिया लेट्स से 70, बीच में आ गई स्पेस। ठीक है, अब आपको चाहिए कि यहाँ भी अंदर स्पेस हो, इस सेक्शन के अंदर इन कॉलम्स के बीच में स्पेस हो, तो आप लिंक वैल्यूज टुगेदर को अनटिक करना, यहाँ पे पैडिंग में जाके आप डाल देना 80। अब यहाँ पे आप देखोगे सेक्शन के अंदर स्पेस, तो मार्जिन सेक्शन के बाहर स्पेस, पैडिंग सेक्शन के अंदर स्पेस, और कॉलम वगैरह के अंदर भी स्पेस। इसी तरह से आपको यहाँ पे मल्टीपल विजेट मिल जाते हैं, इमेज, वीडियो, बटन, डिवाइडर, आइकन, गूगल मैप्स, आपको कुछ भी लगाना आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो लॉक्ड हैं, जो प्रो वर्जन में आते हैं, उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा, या फिर आप एक गूगल सर्च मार सकते हो तो आपको मिल जाएगा, पर मैं ये बता नहीं सकता। ठीक है, तो नीचे आओगे, और हाँ काफ़ी सारी पेड थीम के साथ आपको एलिमेंटर प्रो भी मिलता है। तो अब यहाँ नीचे आओगे आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे है जनरल सेक्शन में इमेज बॉक्स, आइकन लिस्ट, प्रोग्रेस बार, टेस्टिमोनियल, ये सब आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा जब हम danishkhan.in वाला लैंडिंग पेज रेप्लिकेट करेंगे। अब लेट्स से जो डेमो के साथ पेजेस आए हैं, आपको उन्हीं को कस्टमाइज करना है, आपको कुछ चेंज करना है उन्हीं में, एंड आप उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो। तो जो भी आपके थीम के साथ एलिमेंटर के ऑप्शन आए, जैसे हमारे इसमें कंटेनर्स आए थे, इनर सेक्शन नहीं आया था, एंड मोस्टली नई थीम्स में वही आएगा, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना एलिमेंटर की सेटिंग्स में। तो होता ही है, अगर आप एलिमेंटर की सेटिंग्स में आओगे, यहाँ पे सेटिंग में आके जो हमने चेंज करा था ना फीचर, अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर को, तो जितनी भी उस थीम के डेमो में चीज़ें बनी होंगी वो सब चली जाएंगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पेजेस में आए, हम अबाउट पे गए, अब ये पेज खुलेगा ब्लैंक, क्योंकि ये बना था कंटेनर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अगर आपको सिर्फ डेमो ही यूज़ करना है और डेमो वाली चीज़ें ही यूज़ करनी है, कुछ भी कस्टम नहीं बनाना, तो आप उसको चेंज मत करना। मैं आपको कंटेनर्स का आइडिया भी थोड़ा बहुत इसी वीडियो में दे देता हूँ, एक अलग वीडियो रहेगी, बट अभी के लिए लेट्स से आपको डेमो यूज़ करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एलिमेंटर पे जाओ, फीचर्स पे जाओ, हमने जो जो चीज़ें डिसेबल करी थी हम उसको इनेबल कर लेंगे। फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर एक्टिव, ऊपर आए, ग्रिड कंटेनर डिफॉल्ट। ठीक है, हमने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम आते हैं अपने अबाउट इस पेज है। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने लग जाएंगी। अब लेट्स से आपको इसको कस्टमाइज करना है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना ऊपर, यहाँ पे ये लोड हो गया। अब लेट्स से हमको ये टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ पे लिखा है वी आर अ हाईली कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव टीम, हमको इसको चेंज करना है। क्या क्या लिखे, ओह दिस इज़ एन अमेजिंग कोर्स, ये सब तुम्हें कमेंट करना है। ठीक है, नीचे दिस इज़ एन अमेजिंग कोर्स, या फिर हमने लिख दिया गेट टू नो अस। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई। तो हमने यहाँ पे जाके चेंज कर दिया बहुत आसानी से। हमको ये टाइटल चेंज करना है अबाउट अस, हमने इसको कर दिया नो अस, या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप। हमने इसको लिख दिया अबाउट आर कंपनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट चेंज हो गया। अब हमें ये बैकग्राउंड की इमेज चेंज करनी है, तो आप इन 6 डॉट पे क्लिक करना, स्टाइल पर जाना, यहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगी। अगर आपको यहाँ पे ना दिखे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है किसी ने कॉलम पे लगाई होती है, किसी ने सेक्शन पे लगाई होती है इमेज, तो आप यहाँ से इस कॉलम को सेलेक्ट करना, कंटेनर को सेलेक्ट करना है इस केस में,
स्टाइल पे जाना एंड यहाँ से बैकग्राउंड चूज़ कर लेना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी के लिए हम यहाँ पे आते हैं, चूज़ इमेज पे सेलेक्ट करते हैं, हमको ये वाली इमेज चाहिए या फिर ये वाली इमेज चाहिए, हमने इसको सेलेक्ट करी। अब आप देख सकते हो इमेज चेंज हो गई। सेम आपको इस इमेज को चेंज करना है, चूज़ इमेज करो, कोई भी दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लो, लेट्स से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इमेज चेंज हो गई। देन आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है, सेलेक्ट करो, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट लिखो, सेम यहाँ पे भी दूसरा टेक्स्ट लिखो। आपको लेट्स से इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पर आओ स्टाइल में, टेक्स्ट कलर पर जाओ, रेड कर दिया, रेड चेंज हो गया। टाइपोग्राफी चेंज करनी है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, यहाँ पे आओ सेलेक्ट कर लो, फ़ॉन्ट चेंज हो गया। साइज़ बढ़ाना है, कम करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह से आप डेमो ईजिली ऐड कर सकते हो। अब लेट्स से आपको इसी डेमो पेज में कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है, तो आप प्लस पे जाओ, अगेन यहाँ से उस तरह से कंटेनर ऐड कर लो, सिंस अभी हम कंटेनर में एडिट कर रहे हैं। अब यहाँ से वापस से कोई सेक्शन बना लो, आपने कंटेनर इंपोर्ट करा, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आपने हेडिंग, कुछ भी आपने हेडिंग डाल दी, लेट्स से हमने लिख दिया न्यू सेक्शन एंड न्यू सेक्शन। उसके बाद आपने यहाँ पे एक इमेज लगा दी, इमेज का साइज सेलेक्ट कर लिया, इमेज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, सेंटर अलाइन कर दिया। फिर इस कंटेनर को आपने इसकी रो वर्टिकल कर दी या फिर हॉरिजॉन्टल कर दी। अब कंटेनर्स में ना अलग अलग ऑप्शन है कि आप किस तरह में डायरेक्शन रख सकते हो। जो हम बेसिकली कॉलम्स के साथ करते हैं कि अलग अलग हमने 2 कॉलम बनाए, लेफ्ट में हेडिंग रखी, राइट में इमेज रखी, इसमें नहीं होता कंटेनर्स में, इसलिए शुरू में बिगिनर्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अभी के लिए हम इसको कट कर देंगे। बट आपको समझ आ गया अगर आपकी थीम या फिर डेमो के साथ कंटेनर आ रहा है तो आपको किस तरह से एडिट करना है। अब हम जाके इसको वापस से इनएक्टिव करते हैं एंड फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर को इनएक्टिव करते हैं। हमने इसको कर दिया डीएक्टिवेट और यहाँ पे हमने कर दिया सेव चेंजेस। इसी के साथ होता है हमारा पार्ट 3 कंप्लीट इस कोर्स का। अगेन इतना देखो फिर आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपको अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आपको एक प्लगइन डालनी पड़ेगी। ठीक है, वर्डप्रेस में पहले से ही ई कॉमर्स के फीचर्स नहीं आते हैं। अगर आप कोई डेमो इंपोर्ट करोगे ई कॉमर्स वाला तो आपको ये प्लगइन पहले से ही मिलेगी। बट लेट्स से आप कोई डेमो यूज़ नहीं करते हो, आप इसी तरह से बनाते हो, तो आपको प्लगइन्स पर जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है वू कॉमर्स। ये प्लगइन बेसिकली हमारी साइट में फीचर डाल देगा कोई भी प्रोडक्ट ऐड करने का एंड उसे बेचने का। यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है एंड देन एक्टिवेट। उसके बाद इस तरह का कुछ सेटअप आ जाएगा, वेलकम टू वू, सेटअप माई स्टोर। यहाँ पे आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको अपने स्टोर का नाम देना है। ये वापस वही वर्डप्रेस वाले क्वेश्चन है, कुछ भी सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी, इंडिया, राजस्थान, अपना ईमेल डाल दो, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल प्लगइन सेलेक्ट करेगा, इनको सेलेक्ट मत करना। अगेन इनको सेलेक्ट मत करना क्योंकि ये सब आपकी साइट पर लोड डालेंगे एंड वो उतना ही स्लो लोड होगी। तो जब तक आपको ज़रूरत ना हो किसी भी प्लगइन की उसको इंस्टॉल मत करना। देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये हमारी साइट में कुछ पेजेस, कुछ चीज़ें सेटअप करेगा जो मैं आपको बताऊंगा अभी। एक बार सेटअप होने के बाद यहाँ पे एक नया आपको एक सेक्शन मिल जाएगा वू कॉमर्स का और यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आपको करने बोलेगा। अब मैं आपको जल्दी से वू कॉमर्स का एक ओवरव्यू देता हूँ कि वू कॉमर्स एक्चुअली है क्या और इसमें आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में आना है। जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करेगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पे आपके सारे कस्टमर दिखेंगे जिन लोगों ने ऑर्डर करा है। यहाँ पे उसकी रिपोर्ट्स होंगी कि कितने ऑर्डर आए, कितने रुपए के ऑर्डर आए। मैं अभी आपको एक बना के भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। देन यहाँ पे है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी है। यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन में अपना एड्रेस डालना है, अपने ऑफिस का, अपने स्टोर का, जहाँ से भी आप प्रोडक्ट शिप करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलिंग, आप कौन से कंट्री में सेल करते हो, सेल टू ऑल कंट्रीज, या फिर लेट्स से आप सिर्फ इंडिया में बेचते हो तो यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो इंडिया। शिप आप कहाँ कहाँ पे करते हो तो शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, जिनमें आप बेचते हो उन पे ही शिप कर सकते हो। ठीक है, कस्टमर का कोई डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपको चाहिए सेलेक्ट करने तो जियो लोकेट कर सकते हो या फिर जिस कंट्री में आपकी शॉप है वही कंट्री डिफ़ॉल्ट रहेगी। टैक्सेस आपको इनेबल करना है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज डिसेबल कर सकते हो। कूपन्स का यूज़ करवाना चाहते हो स्टोर पे वो इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। करेंसी आपको यहाँ पे अगर डॉलर दिखे तो यहाँ पे चूज़ कर लेना INR करके। हमने सर्च करा इंडियन रुपी, ये आ गया। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि डॉलर दिखता है। करेंसी पोजीशन हमेशा लेफ्ट रहेगी। सेव चेंजेस कर दो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स में आओगे।
यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स की सेटिंग दिखेगी। यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, बस मेजरमेंट चेंज कर सकते हो आप, डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में सेल कर रहे हो। इंडिया में केजी रहता है, बाहर एलबीएस चलता है, तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ग्राम, एलबीएस इसमें से, और डायमेंशन वगैरह चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इनेबल रिव्यूज करना है, प्रोडक्ट रेटिंग इनेबल करना है, सेव चेंजेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ना बहुत सारी सेटिंग्स हैं। ये है इन्वेंटरी की, स्टॉक मैनेजमेंट आपको इनेबल करना है। ये सब प्री सेलेक्टेड ही रहेगा, आपको इसमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में एटलीस्ट। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, लेट्स से आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ ऐसा है जो कि लेट्स से आप डाउनलोडेबल पोस्टर बेच रहे हो, तो यहाँ पे उसकी सेटिंग्स हैं, ये भी प्री सेलेक्टेड ही रहने देना, सब सही है इसमें। उसके बाद आपको आना है शिपिंग पे। शिपिंग में आने के बाद यहाँ पे आप क्या क्या शिपिंग ऑफर कर रहे हो आपको वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम इंडिया में दे रहे हैं फ्री शिपिंग, आपने इसको एडिट करा, इंडिया के अंदर आप फ्री शिपिंग दे रहे हो, आपको इसका नाम चेंज करना है। जैसे कि लेट्स से आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इंस्टेंट शिपिंग कर सकते हो, और यहाँ पे आके सेव कर दो, ठीक है। या फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट डालनी है, लेट्स से आप फ्री शिपिंग दे रहे हो पर आप चाहते हो कि 500 के ऊपर वालों को ही फ्री शिपिंग जाए, तो यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर अमाउंट सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आप डाल दो लेट्स से 500। तो जब भी कस्टमर 500 से ऊपर का खरीदेगा तो ही उसे फ्री शिपिंग मिलेगी, ठीक है। आप इसको सेव कर दो। उसके बाद आप एक नया जोन बना सकते हो, ऐड जोन पे क्लिक करो, यहाँ पे जोन नेम इंडिया डाल दो, रीजन इंडिया डाल दो, ठीक है। इंडिया में सब जगह शिपिंग मेथड आप सेलेक्ट करो। यहाँ पे आप एक फ्लैट रेट चार्ज कर सकते हो, लेट्स से जो 500 के नीचे हैं उनसे हमको 60 रुपये चार्ज करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करो, ठीक है। टैक्सेबल वगैरह टैक्स लेना है नहीं लेना है वो चेंज कर सकते हो। हम यहाँ पे डाल देंगे हमें 60 रुपये लेना है सबसे, हमने इसको कर दिया क्रिएट। तो अब कोई 500 के अंदर ऑर्डर करेगा उससे 60 रुपये लगेंगे, 500 के ऊपर ऑर्डर करेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नेक्स्ट है पेमेंट्स। अब ई कॉमर्स वेबसाइट पे होता है पेमेंट ऑप्शन, ऑल्दो ये बहुत आगे की चीज़ है, इसके लिए आपको जीएसटी वगैरह चाहिए, अगर आपको पेमेंट एक्सेप्ट करनी है फ़ोनपे वगैरह पे अप्लाई करना पड़ेगा। बट लेट्स से आपको सीओडी लेना है तो आप यहाँ पे सीओडी इनेबल कर सकते हो। उसके बाद फिनिश सेटअप, यहाँ पे सब कुछ प्री सेलेक्टेड होगा, उसके बाद सेव चेंजेस कर देना। बट लेट्स से आप कोई पेमेंट गेटवे यूज़ करते हो, पेमेंट गेटवेज के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं और आज के टाइम पे तो बहुत हार्ड हो गया है पेमेंट गेटवे लेना, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हम सीओडी से कंटिन्यू करते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। यहाँ पे भी अगेन प्री सेलेक्टेड रहने देना, जो भी है वही बेस्ट है, और ईमेल्स इंटीग्रेशन एडवांस आपको अभी कुछ भी नहीं छेड़ना। दूसरा सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट्स का, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेट्स से हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नाम डालना है। प्रोडक्ट हम कोई उठा लेते हैं किसी वेबसाइट से, हम आ गए amazon.in पर, यहाँ से हम प्रोटीन बेचेंगे मसल ब्लेज का, ठीक है। तो यहाँ पे मसल ब्लेज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे प्रोटीन, ये हमने करा कॉपी। यहाँ पे हम प्रोडक्ट पर आए, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का नाम आएगा, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, तो हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल्स उठा ली डिस्क्रिप्शन के लिए, Ctrl+C करा, यहाँ पर आए Ctrl+V कर दिया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट की इमेज चाहिए, तो हमने ऊपर गए सेव इमेज, हमने इमेज डाउनलोड कर ली। वापस आए सेट प्रोडक्ट इमेज, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स, एंड यहाँ से प्रोडक्ट इमेज हमने अपलोड कर दी। उसके बाद हमें क्लिक करना है सेट प्रोडक्ट इमेज। अब आपको लेट्स से 5-10 और फोटो ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल फोटोज़ ऐड हो रखी हैं, तो आपको इनको भी डाउनलोड करना है, या फिर मतलब आप तो खींचोगे, आपके प्रोडक्ट होंगे, तो ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आना है, वापस से अपलोड इमेज सेलेक्ट करी, ओपन करी, यहाँ पे आपने कर दिया ऐड टू गैलरी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की एक कैटेगरी बना लेनी है। लेट्स से हमने यहाँ पे कैटेगरी बनाई, हमने सेलेक्ट करा प्रोटीन या प्रोटीन, जैसे भी लिखते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी, हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा। अब ये सिंपल प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे डालेंगे रेगुलर प्राइस इसका लेट्स से 1999, सेल प्राइस 999, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। हमने यहाँ से प्राइसिंग चूज कर ली। नेक्स्ट है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हमको वो चीज़ डालनी है जो राइट हैंड पे हमें दिखे। मैं अभी आपको प्रोडक्ट पेज दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे, बट लेट्स से हम ये सब डाल लेते हैं, ठीक है। हमको प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमें ये चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे गए, हमने पेस्ट कर दिया, एक टेबल सा बन गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है, पब्लिश कर देना है। हमारा प्रोडक्ट हो गया रेडी। व्यू प्रोडक्ट पर जाओ, ये हमें दिख जाएगा प्रोडक्ट का पेज,
ठीक है। प्रोडक्ट की इमेज है, उसके बारे में है, ये उसका छोटा सा एक टेबल है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन है, नीचे हमारा उसका डिस्क्रिप्शन है। ये बहुत फेड हो रखा है तो हम इसको जाके चेंज कर लेंगे। अब ये फेड इसलिए हो रखा है क्योंकि हमारे डेमो में ऐसे ऑप्शंस है। अब जो डेमो इंपोर्ट करोगे उस पर डिपेंड करेगा, बट लेट्स से हमने ये सब सेलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर ले लिया एकदम ब्लैक, ठीक है। अब ये ब्लैक हो गया और हमने इसको वापस से सेव कर दिया, हमने इसको रीलोड मार दिया, तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप डार्क हो गया। सेम आप प्राइसिंग, टाइटल, इन सब के कलर चेंज कर सकते हो। ये सबके डिफ़ॉल्ट कलर हैं। डिफ़ॉल्ट कलर अगर आपको चेंज करना है तो आपको आना है अपीयरेंस में, कस्टमाइज में, एंड यहाँ पे आके आपको ग्लोबल का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको सेलेक्ट करना, कलर्स पर जाना। अब यहाँ से आप प्री मेड कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए ये है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग्स का कलर कर दिया एकदम डार्क ब्लैक, ठीक है, और बॉडी टेक्स्ट का कलर भी कर दिया डार्क ब्लैक। उसके बाद हमने इसको पब्लिश कर दिया, तो हम अपना प्रोडक्ट पेज रिलोड करते हैं। अब देख रहे हो ये टाइटल डार्क ब्लैक हो गया, प्राइसिंग भी डार्क ब्लैक हो गया। इस तरह से आप ग्लोबल कलर चेंज कर सकते हो जो आपकी पूरी साइट पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब आपको वूकॉमर्स समझ आ गया, प्रोडक्ट ऐड करना आ गया। आप इस पीपीटी पे आओगे तो यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी लिखा है कि आपको कैसे ऐड करना है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन आए तो आप इससे भी देख सकते हो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पेजेस एंड पॉलिसीज। अब हमने सिंपल प्रोडक्ट तो बना दिया कि हाँ यहाँ पे टाइटल आ गया, उसकी डिटेल्स आ गई। ये टेबल ना अच्छा नहीं लग रहा, इसको चेंज करते हैं। हम वापस यहाँ पे गए, कंट्रोल सी करा। अब पहले हम क्या करेंगे, नोटपैड में कर लेंगे इसको पेस्ट। हमने नोटपैड में पेस्ट करा, वापस से कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। अब हम यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी। अब हमने इसको लिस्ट के फॉर्म में अलाइन कर दिया, तो यहाँ पे बुलेट लिस्ट कर दिया, बैक डाला। इस तरह से एक बार बैक स्पेस दबाओगे, एंटर कर दोगे तो ये लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। हमने वापस इसको कर दिया अपडेट। हम इस पेज को रीलोड मारते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये लिस्ट के पेज में आ गया, कैटेगरी आ गया, ऐड टू कार्ट का बटन आ गया। अब ये तो यार सिंपल प्रोडक्ट हो गया, बट लेट्स से आप कोई क्लोथिंग वेबसाइट चला रहे हो, आपको उसमें साइज का ऑप्शन देना है, कलर का ऑप्शन देना है। वो कैसे दोगे मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने प्रोडक्ट पेज पर आना है, यहाँ पर आके आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट। आपको वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हमें उसमें एट्रीब्यूट चेंज करने हैं। हम यहाँ पर आए, हमने साइज यहाँ पे डाल दिया, साइज। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे ऑप्शंस। हमने साइज डाल दिया एक्सएस, एस, एम, एल, एक्सएल एंड डबल एक्सएल। उसके बाद हमने इसको कर दिया सेव, ठीक है। नेक्स्ट हमें ऐड करना है कलर, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। हमने यहाँ पे डाला कलर, यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिया ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लोथिंग में। उसके बाद हमने सेव एट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा वेरिएशंस का, आपको इस पर क्लिक करना है, जनरेट वेरिएशन पे क्लिक करना है, ओके पे दबा देना है। अब यहाँ पे आपके मल्टीपल वेरिएशन बन जाएंगे। अब लेट्स से आपको किसी एक वेरिएशन का प्राइस चेंज करना है। लेट्स से जो एक्स्ट्रा स्मॉल आप ब्लू बेच रहे हो वो आप 200 रुपये में बेच रहे हो, बाकी आप 500 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको यहाँ पे आके उसका आप प्राइस चेंज कर सकते हो कस्टम का। अभी के लिए हम नहीं करेंगे, हम इसे कर देंगे अपडेट। देन हमने पेज को करा रीलोड। अब यहाँ पे दिखा रहा था प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। हमने एक चीज़ छोड़ दी यहाँ पे, पीछे आएंगे वापस से, वापस हमको नीचे आना है, वेरिएशंस पे जाना है। अब हमें यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर आ गए। स्टॉक क्वांटिटी हमने 0 डाल रखी है, हम अभी के लिए सब में ही ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टॉक सेलेक्ट करा, 999 डाल दिया। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक डालना है, बढ़ाना है, कम करना है, तो आप वहाँ से डाल सकते हो। इस पर क्लिक करो, यहाँ पे जाके स्टॉक क्वांटिटी डाल दो। अभी के लिए हम सब में सेम रख देते हैं, हमने अपडेट कर दिया। देन हम यहाँ पर आके इस पेज को मारेंगे रीलोड। अब यहाँ पे अभी भी सेम एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, हमको वापस पीछे आना है। हमने इसमें प्राइस नहीं ऐड करा, तो बल्क एक्शन पे जाओ, सेट रेगुलर प्राइसेस पे सेलेक्ट करो, प्राइस भी हमने डाल दिया 999, ओके एंड अपडेट कर दो। अब आपने पेज रीलोड करा तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, साइज एंड कलर चूज करने के। यहाँ पे दिख रहा है चूज एन ऑप्शन, हमने यहाँ से स्मॉल सेलेक्ट कर लिया, कलर हमने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। इसकी यहाँ पे स्टॉक दिख गया, 999 है ये स्टॉक में, और ये इसका प्राइस है 999। हम ऐड टू कार्ट करेंगे, ये कार्ट में ऐड हो जाएगा एंड देन चेकआउट प्रोसेस होगा। लेकिन अब लेट्स से आपको यहाँ पे ना प्री सेलेक्टेड दिखाना है, आपको चाहिए कि यहाँ पे चूज एन ऑप्शन ना दिखाए, यहाँ पे प्री सेलेक्टेड कुछ दिखाए। तो आप वापस पीछे आओगे, वेरिएशन में जाओगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट फॉर्म वैल्यूज़ का।
यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया एस, यहाँ पे हमने कर लिया ग्रीन और हमने कर दिया इसको अपडेट। अब आप इस पेज पर आओगे, रीलोड करोगे तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड साइज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अगर कुछ क्लोथिंग वगैरह बेच रहे हो तो उसमें साइज़ एंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। अब देखो इसके आगे वाली चीज़ें ना आपको खुद से सीखनी है। आप यहाँ पर आओ, एक प्रोडक्ट बनाओ, मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करो। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में या फिर इस 3 घंटे की वीडियो में सीख जाओ। आप करने बैठोगे, नई नई चीज़ें हिट एंड ट्रायल करोगे, तब आपको समझ आएगा ओ ये ऐसे होता है। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बना रहा हूँ एंड आज भी ऐसा होता है कि मैं कहीं कहीं अटक जाता हूँ कि अरे यार ये कैसे होगा, अरे ये कैसे होगा। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी एंड आप उसका आंसर ढूंढ लोगे। बट अभी के लिए वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गया कि इस तरह से बनाने होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट पेजेस एंड पॉलिसीज। ठीक है, हम इस पर आते हैं अब जल्दी से। अब कोई भी वेबसाइट कंप्लीट होने के लिए आपको कुछ पेजेस उसमें होने ही चाहिए। जैसे कि पहला है हमारा होम पेज। ठीक है, होम पेज आपका होना चाहिए। होम पेज जो डिफ़ॉल्ट खुलेगा, हम अपना खोल लेते हैं, हमारा क्या आ रहा है अभी। ठीक है, कोई भी आपका डोमेन डालेगा तो आपका ये होम पेज खुलेगा, ये आपका डिफ़ॉल्ट पेज है। दूसरा है अबाउट अस। अबाउट अस पेज भी हमारा बना हुआ है। ठीक है, तीसरा है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस पे आके कोई भी आपके स्टोर से कॉन्टैक्ट कर सकता है या फिर अपना फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स और शॉप पेज। शॉप पेज भी हमारा यहाँ पे बन जाता है। जैसे आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हो तो शॉप पेज ऑटोमेटिकली बन जाता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। शॉप पेज पे बेसिकली आपके सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लिस्टेड होंगे। उसके बाद है ब्लॉग पेज। आप ब्लॉग वगैरह लिखना स्टार्ट करोगे। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो अगर ब्लॉग वेबसाइट है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है FAQ। ये भी ज़रूरी नहीं है बट अगर बना लो तो अच्छा रहता है, कस्टमर्स की थोड़ी हेल्प हो जाती है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़। मैं आपको बताऊंगा ये सारी पॉलिसीज़ आप एक क्लिक में कैसे बना सकते हो, बट उससे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले है प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे कुकीज़ की डिटेल, आप कहाँ कहाँ पे ऐड सर्व कर रहे हो, कस्टमर्स का क्या क्या डेटा वगैरह जमा कर रहे हो, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। देन टर्म्स ऑफ सर्विस और टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपके टर्म्स हैं वेबसाइट के, जो भी प्रोडक्ट्स के टर्म्स हैं वो। रिफंड और रिटर्न पॉलिसी, अगर आप ई-कॉमर्स स्टोर है आपका तो आपको रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी डालनी होती है। इसमें आपको लिखना होता है कि आप अगर लेट्स से किसी को रिटर्न करना है तो कैसे करेगा, कौन से एड्रेस पे भेजेगा, कितना टाइम लगता है, रिफंड में कितना टाइम लगता है। शिपिंग एंड डिलीवरी पॉलिसी की शिप आप कितने दिन में कर देते हो ऑर्डर को, अगर इससे ज़्यादा टाइम लग गया तो आप क्या रिफंड वगैरह देते हो या नहीं देते। लास्ट है साइट मैप। साइट मैप पर हम अभी नहीं जाएंगे, उसको हम SEO की वीडियोस में कवर करेंगे, वो मैं आगे डालूंगा। अब ये सारे पेजेस ज़रूरी क्यों हैं, तो आप बनाओ ना बनाओ, इसके बिना आपको पेमेंट गेटवे नहीं मिलता। पेमेंट गेटवे अगर आपको लगाना, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी है तो ये पेजेस, ये पॉलिसीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप ये फ्री में पॉलिसीज़ कैसे बना सकते हो, कि कोई नहीं लिखने जा रहा है इतने लंबे लंबे पेजेस। आपको सर्च करना है गूगल पे प्राइवेसी पॉलिसी मेकर। यहाँ पे पहली साइट जो भी खोले उसको खोल लेना, वेबसाइट सेलेक्ट करना, ठीक है, और कंटिन्यू एंड जनरेट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको अपना URL डालना है, तो हमारा URL हो गया ये। साइट का नाम डालना है, हमने डाल दिया कोर्स। आप बिजनेस हो या इंडिविजुअल हो, अभी के लिए मैं इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल सेलेक्ट करता हूँ। कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है क्योंकि हर कंट्री के टर्म्स अलग होते हैं, तो आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है। स्टेट सेलेक्ट करनी है, मैं हूँ दिल्ली में, हमने करा सेलेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कस्टमर्स का क्या क्या डेटा ले रहे हो। हम ईमेल एड्रेस लेंगे अगर हमें ऑर्डर प्रोसेस करना है, हम उनका नाम लेंगे, उनका फ़ोन नंबर लेंगे, एड्रेस लेंगे। सोशल मीडिया प्रोफाइल हम नहीं ले रहे अनटिल आपने सोशल मीडिया लॉगिन डाला है, वो खैर इस कोर्स में नहीं है। सोशल मीडिया हम नहीं ले रहे। अदर्स मे भी हम पिक्सल्स वगैरह इंस्टॉल करें तो हम उनका फेसबुक का थोड़ा सा डेटा ले लें, तो सेफ्टी के लिए डाल दो। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप सेलेक्ट करना है। उसके बाद लोग आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बाय ईमेल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना ईमेल डालना है, तो लेट्स से hello@course.danishkhan.in, ये हमारा ईमेल है। ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह वो सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप करना है आपको। उसके बाद ये बताएगा कि आपकी पॉलिसीज़ में क्या क्या चीज़ें। उसके बाद ये आपको बेसिकली अपसेल करने का ट्राई करेगा। यहाँ पे आके आपको सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे नो कर देना, नेक्स्ट स्टेप करना एंड अपना एक ईमेल डाल देना है जहाँ पे आपकी पॉलिसी आ जाएगी। तो हमने डाल दिया danishkhanwork1@gmail.com। जनरेट पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये जनरेट हो गई है आपकी पूरी की पूरी प्राइवेसी पॉलिसी।
अब आपको इसको बस कॉपी करना है। तो अगर आप HTML में बना रहे हो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। हम डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से नहीं हो रहा तो हम ये लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये आ गई हमारी प्राइवेसी पॉलिसी। हमने इसको करा कॉपी, नीचे तक स्क्रॉल करा। ठीक है, इतने सारा हमने लिखा है और जैसे ये एंड हो हमने इस पूरे को करा कॉपी। अब हमें अपना प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज खोलना है। तो यहाँ पे है प्राइवेसी पॉलिसी, इसको एडिट पे क्लिक करना है। इसको एलिमेंटर से एडिट नहीं करना, जितने भी पॉलिसीज पेज होंगे वो हमें एलिमेंटर से क्लिक नहीं करने। आपको यहाँ पे Ctrl+A करना है, एक और बार Ctrl+A करना है, सब सेलेक्ट हो जाएगा, देन बैकस्पेस या फिर डिलीट। अब हमने कर दिया Ctrl+V। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो गया है रेडी। यहाँ पे एक दो लाइन होंगी जो भी जनरेटर वगैरह है वो ऐड कर देते हैं, उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो ये सेक्शन हम यहाँ से या फिर ये लाइन हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पब्लिश कर देना है और यहाँ पे व्यू पेज। तो ये रहा हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। यहाँ पे हमारी पूरी पॉलिसी लिखी जा चुकी है। आपका साइट नेम, ईमेल वगैरह जो भी हमने वहाँ पे डिटेल्स दी थी सब इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। सेम हमको यही प्रोसेस रिपीट करना है टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए भी। तो हम यहाँ पे गूगल पे आएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन मेकर कर देंगे। ठीक है, हमने लेट्स से इसको खोल लिया, यहाँ पे कंपनी नेम डाला, कोर्स कुछ भी डाल सकते हो, मतलब आप वेबसाइट का नाम डाला, कोर्स, वेबसाइट का URL डाल दिया हमने, Ctrl+C Ctrl+V, नेक्स्ट। कंट्री सेलेक्ट करनी है हमको, इंडिया हमने डाल दिया। सेम आपको वही प्रोसेस वापस से रिपीट करना है। यहाँ पे हमने डाल दिया दिल्ली। ओके, दिल्ली यहाँ पे दिखा नहीं रहा, हरियाणा डाल देता हूँ मैं अभी के लिए। और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे वापस से डालना है, danishkhan1@gmail.com। ठीक है, जनरेट माई टर्म्स एंड कंडीशंस। अब ये कर देगा जनरेट। आपको यहाँ से कॉपी करना है पूरा, हमने कॉपी कर लिया। बैकएंड पे आएंगे, अब यहाँ पे आप देखोगे टर्म्स एंड कंडीशन का पेज नहीं है तो हम नया पेज ऐड करेंगे। आपको क्लिक करना है ऐड न्यू पेज और यहाँ पे हमने डाल दिया टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, नीचे आपने क्लिक करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन पेज हो गया है रेडी। ये सब में सेम रहता है, कहीं से भी उठा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कुछ कस्टमाइज नहीं करना। उसके बाद हमने पब्लिश कर दिया। प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया। सेम आपको करना है रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी के लिए भी एंड शिपिंग पॉलिसी के लिए भी। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसमें थोड़ी बहुत आपको